गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें संविधान का अर्थ जानना पड़ेगा कि संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान उन नियम और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके मुताबिक किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि संविधान। बिना संविधान का हम लोग किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। क्या किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है, यानी संविधान क्या है? एक कानून की किताब है जिसमें उन सारे नियमों और सिद्धांतों का समावेश होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सकता है। तो हम लोग संविधान के अर्थ को भली भांति समझ गए। अब उसके बाद बारी आती है कि संविधान का महत्व, कि संविधान का हमारे देश में क्या महत्व है। जब तक हम अपने संविधान के महत्व के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम संविधान को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो संविधान का महत्व क्या है कि संविधान समाज को बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। बुनियादी नियम का मतलब यहाँ पे हो गया क्या कि ऐसा नियम जो नागरिकों के संपूर्ण विकास तथा जन कल्याण को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निभाता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस नियम के द्वारा समाज के जितने भी लक्ष्य और जितनी सारी आकांक्षाएं होती है उन्हें प्राप्त करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। बिना इन नियमों के द्वारा समाज के किसी भी नागरिकों में संबंध स्थापित भी नहीं की जा सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि संविधान देश के नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में भी बताता है। तो देश के नागरिकों के अधिकार, नागरिकों का अधिकार मतलब हो गया कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि है जैसे एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम लोग अपने इन अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम अपने संविधान को नहीं समझ पाएंगे और हम अपने देश को विकसित नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें ये कर्तव्य को भी हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भारतीय संविधान में पहले क्या था कि केवल अधिकार का ही वर्णन किया गया था, जिस कारण से नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होते थे। इसी कारण से नागरिकों के कर्तव्य के वर्णन भी संविधान में किया गया, जिससे क्या होगा कि जो हमारे देश के जो नागरिक जो हैं कि सिर्फ वो अधिकार के बारे में ही नहीं जानेंगे, अपने कर्तव्य के बारे में भी जानेंगे, जो कि हमारे संविधान में एक अति महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान सरकार के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। सत्ता का दुरुपयोग यानी क्या हो गया कि हमारे संविधान में जो शासक जो होती है वह कोई भी अधिकारी मनमानी तरीके से वो कार्य करेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे देश का कोई भी शासक या कोई भी अधिकारी जो है वह अगर अपने मनमानी तरीके से कार्य करेगा तो उससे लोगों में क्या हो जाएगी कि स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसके द्वारा और इसीलिए हमारे संविधान में ये नियम है कि वो सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, जिससे कि कोई भी अधिकारी अपने मनमाने ढंग से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिससे हमारे देश के नागरिक स्वतंत्र और देश को विकास करने में सहायता प्रदान करेंगे। अब बारी आती है कि संविधान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग देखते हैं
कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया था। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि संविधान सभा है क्या चीज़। तो संविधान सभा हम लोग इस प्रकार से हम लोग संविधान सभा को समझ सकते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों की ऐसी सभा जिसका निर्माण संविधान बनाने में किया जाता है। मतलब कि संविधान को बनाने में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें से कुछ जनता के प्रतिनिधि को शामिल होना आवश्यक था। पहले भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? कुल 389 सदस्य को शामिल होना था। और उसमें से क्या था कि 296 सदस्य, उसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से लिए जाने थे और 93 सदस्य भारतीय रियासत से लिए जाने थे। लेकिन भारत का बंटवारा जो हो गया उसमें फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। और इस बार क्या हो गया कि ब्रिटिश इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 235 सदस्य लिए गए। कितने लिए गए? 235 सदस्य लिए गए। और भारतीय रियासत से सिर्फ और सिर्फ 89, इसका मतलब 89 सदस्य लिए गए। इस तरीके से संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो हो गई वो 389 से घटकर सिर्फ और सिर्फ अभी 324 तक ही रह गई। अब हम लोग चलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक, जो संविधान बनाने में जो संविधान सभा जो हुई थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसी समय एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके तुरंत 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्योंकि संविधान सभा में एक स्थायी अध्यक्ष चुना जाना बहुत ही जरूरी था। अस्थायी अध्यक्ष से काम नहीं चल सकता था। इसीलिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरी तरह से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा ने क्या किया कि संविधान का निर्माण तैयार करना शुरू कर दिया और संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस दिन पूरी तरह से संविधान बन चुका था। लेकिन और जो हमारा जो संविधान जो है वो 20 नवंबर 1949 को बन गया। लेकिन इस दिन आंशिक रूप से कुछ नियम को लागू किया गया, लेकिन संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान में जितने भी नियम हैं सभी को, उन सभी नियम को लागू कर दिया गया। अब आती है कि भारतीय संविधान एक उधार के थैले के रूप में। भारतीय संविधान क्या है? एक उधार का थैला है। भारतीय संविधान क्या है? एक उधार का थैला है। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधान का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल की और जिस देश के संविधान की चीज़ उसे अच्छी लगी उसे अपने भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। जिसमें से संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले एक नियम जो कि संसदीय प्रणाली को देखा, उन्हें ब्रिटेन के संविधान का संसदीय प्रणाली बहुत ही अच्छा लगा। इस कारण से ब्रिटेन से वो संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में शामिल
कर दिया गया। उसी तरीके से कनाडा देश की संघात्मक व्यवस्था उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, तो उन्होंने ये संघात्मक व्यवस्था को भी भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने फ्रांस जाकर देखा तो फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत संविधान में बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। फिर वे आयरलैंड गए और वहाँ देखा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व उनके बहुत ही अच्छे थे, जिस कारण से इसे भी भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। वो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उन्होंने देखा कि मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बहुत ही अच्छी थी, तो उन्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिस कारण से भारतीय संविधान में इसे भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है यह एक उधार का थैला है, और इस प्रकार से पूरे विश्व में भारत की संविधान जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि ये बहुत सारे देशों के संविधान का मिश्रित रूप है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।